सोल लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ और तांग वूटोंग गॉडेस ऑफ लाइफ को ढूंढने गए थे। गाइज अभी 16 से 23 तक मेरे कॉलेज में पेपर्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूसडे 2 दिन बाद आएगी और एग्जाम तक यही शेड्यूल रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गॉड रियल्म कमिटी गॉड ऑफ ग्रीड सम्मान से झुका। माय लॉर्ड, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज भारी थी। सब तैयार है? गॉड ऑफ ग्रीड बोला। हाँ, सालों से जो साइकिक कॉलम्स पूरे गॉड रियल में लगाए गए थे सब कनेक्टेड हैं। आप कभी भी कंट्रोल ले सकते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की स्कारलेट आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठा। आखिर वो दिन आ गया। मेरे नेतृत्व में गॉड रियल्म और पावरफुल बनेगा। उसने हाथ उठाया, एक लाइट गेट खुला, दोनों अंदर चले गए। अगले पल वे गॉड रियल्म कमेटी की टॉप प्लेटफॉर्म पर थे। नीचे क्लाउड्स का एंडलेस समुद्र। वहां सिर्फ 5 कमेटी मेंबर्स ही आ सकते थे। गॉड ऑफ ग्रीड समझ गया, उसे प्रमोट करने नहीं लाया गया, उसे विटनेस बनाने लाया गया है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आसमान की ओर हाथ फैलाए। आज का दिन गॉड रियल्म के इतिहास में लिखा जाएगा। बूम! उसके सेंटर से पर्पल ब्लैक बीम आकाश में उठी। पूरा आसमान डिस्ट्रक्टिव ओरा से भर गया। बिजलियां चमकने लगी। गॉड ऑफ ग्रीड तुरंत घुटनों पर बैठ गया। उसके पीछे 7 रिंग्ड डार्क गोल्डन हेलो चमक उठा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सीने पर एक गोल्डन 8 पॉइंटेड स्टार की चमक, वही जो तांग सान ने कभी लौटाई थी। नरम गोल्डन लाइट फैल गई। डिस्ट्रक्शन की पावर भी उसे हिला नहीं पाई। उसके पीछे 9 हेलोज प्रकट हुए, टॉप गॉड की पहचान। फिर उसने हवा में पर्पल ब्लैक एनर्जी को गैदर किया, जो हेक्सागोनल क्रिस्टल में बदल गई। ये था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का बैज। उसने बैज को गोल्डन की में एम्बेड कर दिया। की पर्पल गोल्ड बन गई। पूरा गॉड रियल्म कांप उठा, क्योंकि सिर्फ 5 कमिटी मेंबर्स अपने बैज से गॉड रियल्म सेंटर कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटर ऑफ द गॉड रियल्म ओपन। उसके सामने पर्पल गोल्डन सर्कुलर लाइट कर्टन खुला। उस पर काउंटलेस कलर्ड लाइट पॉइंट्स चमक रहे थे। गॉड ऑफ ग्रीड फुसफुसाया, क्या सी गॉड की बेटी और गॉड ऑफ इमोशंस को पहले पकड़े? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ठंडे स्वर में बोला, वो बाद में, आज हमारा महान कार्य शुरू होगा। उसने लाइटनिंग की तरह लाइट कर्टन को टच किया। तुरंत पर्पल गोल्डन बीम्स गॉड रियल्म के हर कोने में फैलने लगी। यही है गॉड रियल्म सेंटर की असली ताकत। यहाँ से पूरे गॉड रियल्म को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, और अब कंट्रोल पूरी तरह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथ में था। जब गॉड रियल्म सेंटर तांगसान के हाथ में था, वो लगभग कभी उसका इस्तेमाल नहीं करता था। गॉड रियल्म हमेशा पीसफुल और फ्री रहा। तांगसान नहीं चाहता था कि सेंटर की पावर से बैलेंस डिस्टर्ब हो। गॉड रियल्म सेंटर एक्टिवेट होने का मतलब है गॉड रियल्म प्रभावित होगा। अब पर्पल गोल्डन बीम्स एक एक करके पूरे गॉड रियल्म में फैलने लगी। लाइट कर्टन पर पर्पल गोल्ड स्पॉट्स चमक रहे थे। ये स्पॉट्स क्या थे? वो थे साइकिक पिलर्स। सालों से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने चुपचाप 108 साइकिक पिलर्स पूरे गॉड रियल्म में इंस्टॉल कर रखे थे। इनका काम था गॉड रियल्म में जमा हेवन एंड अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। सिंपल लैंग्वेज में समझो, गॉड रियल्म एक स्पेस है जो हेवन एंड अर्थ एनर्जी से बना है। जितनी ज्यादा एनर्जी, उतना स्टेबल स्पेस। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अक्यूमुलेटेड एनर्जी को मोबिलाइज करके गॉड रियल्म का साइज एक्सपैंड करना चाहता था। स्पेस बड़ा होगा, ज्यादा प्लेन्स कवर होंगे, ज्यादा थॉट पावर एब्जॉर्ब होगी, गॉड रियल्म और पावरफुल बनेगा। अब तांगसान इम्प्रिजन्ड है, सेंटर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथ में है, कोई रोकने वाला नहीं। दूर से अगर कोई गॉड रियल्म को देखे तो पर्पल गोल्डन बीम्स जमीन से उठकर आसमान में जा रही हैं। हेवन एंड अर्थ एनर्जी वायलेंटली फ्लक्चुएट कर रही है। क्लाउड्स कन्वर्ज होकर बीम्स की तरफ खींच रहे हैं। पूरा गॉड रियल्म हल्का हल्का कांपने लगा। एक्सपेंशन शुरू हो चुका था। सीन शिफ्ट। लेक के बीच एंशिएंट कासल मेडिटेशन कर रहे तांगसान अचानक वाइब्रेशन से जाग उठे। श्याओ वू ने पूछा, क्या हुआ? तांगसान ने खिड़की से बाहर देखा। दूर पर्पल गोल्डन बीम्स आसमान चीर रही थी। एनर्जी तेजी से गैदर हो रही थी। लेक भी हल्का कांप रहा था। तांगसान ने आंखें बंद की, हल्की कड़वाहट के साथ बोला, तुम्हें ये रास्ता ही क्यों चुनना था? क्या तुम खुद को प्रूव करने के लिए इतने ईगर हो? श्याओ वू पास आई। थर्ड ब्रदर, ये सब मेरी वजह से। सी गॉड ने सिर हिलाया, नहीं, तुम प्रेग्नेंट न भी होती तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये कदम उठाता ही। वो अब और वेट नहीं कर सकता था। श्याओ सब समझ रही थी। वो सिर्फ इनोसेंट नहीं, वो बेहद इंटेलिजेंट भी है। तांगसान ने उसे गले लगाया। तुमने कभी मुझसे सवाल नहीं किया। श्याओ वो मुस्कुराई, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं। तांगसान ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन इस बार मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत। श्याओ ने शांत स्वर में कहा, सही या गलत हम साथ में फेस करेंगे। सी गॉड हल्के से मुस्कुराए,
तुम्हारा साथ होना सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दूर उठती हुई पर्पल गोल्डन बीम को देखकर उन्होंने फिर एक लंबी सांस ली। मैं जानता था वो एक्शन लेगा, फिर भी मैंने खुद को सील होने दिया, क्योंकि मैं गॉड रियल में वॉर नहीं चाहता था। शियाओ वो अब सब समझ गई। अगर तांग सान चाहता तो आसानी से गॉड्स को अपने साथ खड़ा कर सकता था। वो गॉड रियल्म का राइटफुल रूलर है। उसके पास पार्टनर्स, सपोर्ट और प्रेस्टीज सब था। गॉड रियल्म सेंटर उसके हाथ में था। जीतने के चांसेस भी ज़्यादा थे, लेकिन जीत की कीमत कई गॉड्स की मृत्यु। इसीलिए उसने खुद को सील होने दिया, ताकि डिस्ट्रक्शन आसानी से जीत जाए और रिस्क लेने की ज़रूरत ना पड़े। वॉर टल गया, सिर्फ सी गॉड लाइनेज को सफरिंग मिली। शियाओ वू ने धीमे से कहा, थर्ड ब्रदर, आप बहुत दयालु हैं। तांग सान शांत स्वर में बोले, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गलत नहीं है। उसका इंटेंशन गॉड रियल्म को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बस रिजेंटमेंट ने उसे ब्लाइंड कर दिया, और वो गॉडेस ऑफ लाइफ का पति है। लाइफ गॉडेस ने गॉड रियल्म के लिए बहुत योगदान दिया है। मैं ये सब इग्नोर नहीं कर सकता। जब गुड और ईविल गॉड किंग्स ने गॉड रियल्म उसे सौंपा था, उन्होंने कहा था गॉड रियल्म की सेफ्टी सबसे ऊपर रखना। उसी समय उन्होंने डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम का इशारा भी किया था। तब से तांग सान सालों तक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता रहा। उसने गॉड रियल्म सेंटर की पावर भी रेयरली यूज़ की। अब एक्सपेंशन शुरू हो चुका है। तांग सान बोला, ये स्लो प्रोसेस है। शायद हम उसे टाइम रहते रोक सकें, लेकिन उसे अपनी इंटेंशंस पूरी तरह रिलीज करने देना भी ज़रूरी है। उसे एक प्रीमोनिशन था। जब गॉड रियल्म कैटास्ट्रॉफी आएगा, कुछ की फैक्टर्स डिसाइसिव होंगे, और उनमें डिस्ट्रक्शन और लाइफ गॉडेस भी शामिल हैं। शियाओ वू चिंतित थी। अगर एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया तो सब इरिवर्सिबल हो जाएगा। तांग सान कुछ पल चुप रहे। सच कहूँ, मुझे भी पूरी सर्टेनिटी नहीं है कि कैटास्ट्रॉफी आएगा ही। अगर कुछ नहीं हुआ तो गलत मैं साबित होऊंगा। डिस्ट्रक्शन सही होगा, तब मैं सी गॉड और शूरा गॉड की पोजीशन छोड़ दूंगा। उसने शियाओ वू की तरफ देखा, और तुम्हें लेकर गॉड रियल्म से बाहर निकल जाऊंगा। यूनिवर्स देखेंगे, दूसरी दुनियाएं। बच्चे साथ आना चाहें तो आएं, नहीं तो गॉड रियल्म में रहें, उनकी मर्जी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पावर से ज्यादा मुझे तुम्हारा साथ और तुम्हारे साथ दुनिया देखना पसंद है। आसमान में गहरी गूंज उठी। पर्पल गोल्ड लाइट पूरे आकाश में फैल चुकी थी। गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड दोनों के चेहरे बदल गए। ये क्या गॉड रियल्म सेंटर की पावर है? यू हाउ ने धीमे से पूछा। तांग वुतोंग बोली, मैंने भी पापा को कभी यूज करते नहीं देखा, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन सिर्फ सेंटर से ही हो सकता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने एक्शन शुरू कर दिया है। दोनों समझ गए, समय बहुत कम है, हमें जल्दी करनी होगी। वे लाइफ फॉरेस्ट की ओर तेजी से बढ़े। गॉड रियल्म कमिटी के 5 सुप्रीम गॉड्स के अपने अपने टेरिटरीज हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कैसल ऑफ डिस्ट्रक्शन, गॉडेस ऑफ लाइफ, फॉरेस्ट ऑफ लाइफ, गॉड ऑफ गुड ईविल और शूरा उनके अपने स्थान। लेकिन इनहेरिटेंस के बाद नए गॉड्स कमिटी में रहते हैं और पुराने स्थान ओरिजिनल गॉड्स के लिए रिजर्व रहते हैं। गॉडेस ऑफ लाइफ का फॉरेस्ट गॉड रियल्म के एज पर है। वो क्रिएशन की मास्टर है और नेचुरली शांत जगह पसंद करती है। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, आसमान हल्का हरा होने लगा। सांस लेते ही एक पावरफुल वाइटैलिटी शरीर में भर गई। हेवन एंड अर्थ एनर्जी की फ्लो स्पीड खुद ब खुद बढ़ने लगी। मन हल्का, शरीर रिफ्रेश्ड। यूहाओ ने महसूस किया, लाइफ गॉडेस की डिवाइन पावर करंट गॉड ऑफ काइंडनेस से भी सुपीरियर है, क्योंकि वो एंशिएंट डिएटी है। दूर फैला विशाल हरा फॉरेस्ट, जैसे एमरल्ड सी। एज से आगे फेंट स्टार्स और स्ट्रेंज ब्रिलियंस दिख रही थी। यही गॉड रियल्म का असली बॉर्डर था। फॉरेस्ट ऑफ लाइफ सिर्फ रेजिडेंस नहीं, गॉड रियल्म की नेचुरल शील्ड भी है। दोनों कुछ किलोमीटर दूर उतर गए। डायरेक्ट फॉरेस्ट में उड़कर जाना डिसरिस्पेक्ट होता। सामने पर्पल गोल्ड बीम आकाश में खड़ी थी, जैसे गॉड रियल्म को थामे हुए हो। यूहाओ ने डिटेल नोटिस की। गॉड रियल्म का एज धीरे धीरे बाहर की ओर एक्सपैंड हो रहा था। एक्सपेंशन सच में शुरू हो चुका था। दोनों जमीन पर चले। जैसे जैसे पास पहुंचे, वाइटैलिटी और इंटेंस होती गई। थकान पूरी तरह गायब, मन क्लैरिटी से भर गया। फॉरेस्ट के पेड़ अद्भुत थे। एमरल्ड ट्रंक्स जैसे जेड से तराशे गए हों। ट्रांसपेरेंट डार्क ग्रीन लीव्स जिनसे लाइफ ऑरा निकल रही थी। इसलिए दोनों जमीन को छुए बिना हल्के से होवर करते हुए फॉरेस्ट में दाखिल हुए। अंदर आते ही एक अजीब शांति। यूहाओ ने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस फैलाया। गॉड ऑफ इमोशंस अपनी पत्नी बटरफ्लाई गॉड तांग वुतोंग के साथ गॉडेस ऑफ लाइफ से मिलने आया है। क्या देवी यहाँ है? आवाज़ फॉरेस्ट में गूंज गई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई उत्तर नहीं।
यूहाओ का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन वो जैसे रिलीव्ड भी था। बटरफ्लाई गॉड ने पूछा, क्या देवी यहाँ नहीं है? यूहाओ ने सिर हिलाया, पता नहीं, लेकिन सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ ना हो। बटरफ्लाई गॉड हैरान, क्यों? तुम क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ न रहूं? पीछे से एक सॉफ्ट आवाज गूंजी। यूहाओ और वुतोंग तुरंत मुड़े। वहां खड़ी थी गॉडेस ऑफ लाइफ, वाटर ग्रीन ड्रेस में, शांत लेकिन गहरी। यूहाओ का दिल बैठ गया। वो हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोला, अगर आप यहाँ नहीं होती तो शायद डिस्ट्रक्शन की अकॉम्प्लिश भी नहीं होती, शायद आपको भी इम्प्रिजन किया गया होता। कम से कम मेरे दिल में आप वही पवित्र गॉडेस बनी रहती। ये सुनकर लाइफ गॉडेस का शरीर हल्का कांपा। उसकी शांत आंखों में हल्की लहर उठी। मेरे साथ आओ, बस इतना कहा। एक एमरल्ड ग्रीन लाइट तीनों को घेर कर फॉरेस्ट के अंदर की ओर ले गई। कुछ देर बाद एक विशाल ओपन क्लियरिंग सामने आया। चारों तरफ हरी घास, रंग बिरंगे फूल, एयर में इतनी वाइटैलिटी कि हर पार्टिकल जीवित लगे, और बीच में एक कोलोसल एंशिएंट ट्री, इतना विशाल की ऊंचाई दिखे ही नहीं। तना इतना मोटा कि 100 लोग मिलकर भी न घेर पाएं। लीव्स से लाइफ ऑरा ऐसे फूट रही थी जैसे काउंटलेस लाइव्स जन्म ले रही हों। लाइट उतरते ही ग्रीन लाइट स्पॉट्स कैनपी से निकलकर गॉडेस ऑफ लाइफ के चारों ओर घूमने लगे। बटरफ्लाई गॉड की आंखें चमक उठी। आंट लू, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। ये सुनकर गॉडेस ऑफ लाइफ हल्का कांपी। उसकी आंखों में दुख चमका। मुझे माफ करना श्याओ वुतोंग। वुतोंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आंट लू, आप अचानक। एमरल्ड लाइट फिर चमकी और तीनों गायब हो गए। यूहाओ ने रेजिस्ट नहीं किया। क्यों? पहला, फॉरेस्ट ऑफ लाइफ उसका डोमेन है, लाइफ गॉडेस के सामने रेजिस्टेंस बेकार। दूसरा, उसकी आंखों में सौरो और स्ट्रगल साफ था, वो एनिमी जैसी नहीं लग रही थी। लाइट खत्म हुई, वे एक ट्री हाउस के अंदर थे। सनलाइट लीव से छन कर अंदर आ रही थी, वार्म, पीसफुल लेकिन हैवी। लाइफ गॉडेस ने हल्की मुस्कान से कहा, श्याओ वुतोंग, याद है बचपन में तुम यहाँ खेलने आती थी? उसने हाथ उठाया। 2 कप्स प्रकट हुए, शिमरिंग ग्रीन लिक्विड से भरे, वाटर ऑफ लाइफ। वुतोंग के हाथ कांप गए। बचपन की यादें लौट आईं। यूहाओ ने कप लिया। उसने बिना झिझक पी लिया। स्वीट, फ्रेश, लाइफ से भरा स्वाद। अगले ही पल उसके शरीर का हर पोर खुल गया, हर सेल जाग उठा। डिवाइन पावर वायलेंट सर्ज करने लगी। ऑरा इंस्टेंटली स्ट्रेंथन हो गई। वाइटैलिटी उसकी नसों में बहने लगी, जैसे पूरा फॉरेस्ट उसके अंदर बस गया हो। उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या है? गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।